तो माताजी अकेले सारा काम करके खाना बना के परेशान हो गई हैं वो, और भंजना दिन भर सोती रहती है, छोटे राजकुमार दिन भर सोते रहते हैं। तो आज इसी के बारे में करेंगे बात। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे चैनल रिएक्शन विद अनफिल्टर्ड प्रिया झा या रिएक्शन विद प्रिया झा को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो और लाइक भी कर देना गाइस, थोड़ा सपोर्ट कर दो प्लीज। तो सबसे पहले बात करेंगे थंबनेल के ऊपर। तो आंटी जी का थंबनेल बाप रे कहाँ से सीखे? मुझे तो लगता है लपुआ से ही सीखी हैं। तो इनका थंबनेल है कि आज मुझे ही बनाना पड़ा सारा खाना और घर का काम करना पड़ा। कौन करेगा आंटी जी काम? लपिया तो आई नहीं है, बेटी तो आप ही गई, और अगर मेड नहीं आई है तो कौन करेगा काम? आप ही करोगी ना, या बंजना उधर से उठ के आ जाए काम करने के लिए? अभी आप यही चाहती हैं कि उसका तबीयत ख़राब हो, हेल्थ ख़राब हो? तो बोल दीजिए खुल के, टोन मारने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आंटी जी का दूसरा थंबनेल है, कोई भी सास अपनी बहू के लिए इतना नहीं करता है, तब भी मुझे ताना सुनना होता है। यही सब इसी टाइप का कुछ थंबनेल है। तो सबसे पहली बात, आंटी आपने किया क्या है, क्या किया है अपनी बहू के लिए? अपनी बहू के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं है। अगर आप कुछ करती तो उसे सुकून से जीने देती, लेकिन जब से बच्चे उसकी डिलीवरी हुई है तब से तो आप उसका जीना हराम करके रख दी हो सब मिल के। तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही हो, तो फालतू का थंबनेल डाल के सिंपैथी नहीं पाओगी, ठीक है। तो आंटी अतिथि का स्वागत करती हैं खानों से, शायद चिल्ला से। तो आंटी जी पहले घर में जो लोग हैं उनको खाना खिला दीजिए सही से, तब बाहर वालों को खिलाइए, ठीक है। बेटे बहू भूखे रहें, ताना सहते रहें, और ये चलिए दूसरों का भला करने। पहले घर में अपने बेटे, छोटे बेटे का भला करिए। और आंटी जी ने इतना मेहनत से चिल्ला बनाया, जो चिल्ले का पराठा बनाया, और आंटी जी के लिए ही नहीं बच पाया, तो आंटी ने चावल सब्जी खा लिया। ये काम सही नहीं हुआ। आंटी जी आपने बनाया तो टेस्ट करके ज़रूर देखना था कि कैसा बना था, खा के देखना ही चाहिए था। आंटी जी जितना खिला ही नहीं है उतना तो बखान ही कर रही हैं वीडियो में, फिर खिला के कुछ फ़ायदा हुआ नहीं जिनको खिलाई हैं आप। और उसके बाद अपना पसीना दिखा रही, क्यों दिखा रही हो आंटी जी पसीना? कि खाना में भी वही डाल दोगी क्या, या डाल चुकी हैं तभी दिखा रही हैं आप? आंटी को सब चीज़ का मसलना बहुत अच्छे से आता है, मत देती हैं सब चीज़ को। जैसे प्याज को ही देख लीजिए, भुजिया में डालने से पहले उसको एकदम मतलब क्या मिक्स करती हैं, उसको क्या बोलेंगे। हाँ, उनके एक चैनल देखती हूँ, वो दीदी बोलती है ना, खरर मर करके एकदम मचोड़ दी है उस प्याज को, और बोलती हैं ऐसे कर देंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा होता है, अच्छा होता है, अच्छा रहेगा, यही बोलती हैं बस आंटी जी। कभी अपने छोटे बेटे को गरम गरम खाना मत खिलाना, बस लपुआ को ही खिलाते रहना, और बाद में वो ही लात मार के भगाएगा, ठीक है ना। उसको जा के दे रही हैं खाना, इतना कुछ होने के बाद भी, और वीडियो में दिखा भी रही है। देना है तो दीजिए, वीडियो में मत दिखाइए, सबको दुख होगा फालतू में। लेकिन ये दिखाएंगी, एकदम आग लगाने में एकदम आगे रहती हैं, तो ऐसे तिल ही डाल देती हैं। आंटी जी सुबह में चाय बनाती हैं, और सिर्फ 3 कप अपने लिए और डमी के लिए, और सिर्फ लपुआ के लिए। क्यों? छोटे राजकुमार का चाय पीने का मुँह नहीं है? या भंजना चाय नहीं पी सकती है? अब भंजना थोड़ा तो चाय पी सकती है सुबह के टाइम में, मुझे जहाँ तक पता है। ये है इनका दोगलापन। और बोलती है मैं इतना कुछ करती हूँ फिर भी मेरा नाम नहीं। अब करती ही नहीं है कुछ, इसीलिए आपका नाम नहीं। फ्री का ज्ञान नहीं देने आता है आंटी जी कोई। सही में बोल रहा है, जिस तरह से आपने उसका हालत किया है ना भंजना का, तो लोग परेशान हैं, चिंता में बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे कोई ध्यान नहीं रखता है कि सब मिल के उसको एकदम नीचा दिखाए इस हालत में, ठीक है ना। तो आप कुछ भी मत बोलिए वीडियो में आके। आंटी जी बोलती हैं कोई मुझे कितना भी आके भूख ले, भूख नहीं होता है वो, शायद भौंकना होता है। आप यही कहना चाहती हैं ना, भौंक ले। तो पहले आप अपना जो बोल रही हैं उसको सुधारिए। कोई आपको क्यों भूकेगा, ठीक है। अब बोल रही हैं कोई कितना भी भूख ले, मैं तो वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। आप वही कर ही रही हैं, इसीलिए परेशान कर रही हैं अपने छोटे बहू बेटे को। पहले आप बड़े बेटे बड़ी बहू को करती थी, जो कि वीडियो अब सामने आ ही रहा है और आप देखती भी होंगी। एक बात मुझे याद आ रहा है, आंटी जी बोल रहे 10-11 बज गया, अभी तक सो रही है।
बेटा भी सो रहा है, तो अभी वो रात भर जाग रही है तो वो सोएगी। हम लोग को तो कोई नहीं कहता था, और सब बोलते थे उल्टा कि सो लो, नहीं तो फिर रात भर जागना ही पड़ेगा। हमें नहीं बोलता था कोई ऐसे जैसे आप ताना देती हैं अभी भी। और उसके बाद आप एक और बात, आप बोलती थी ना सबको कि नहा के जाना चाहिए किचन में, और आप खुद क्या कर रही हैं? पहले खुद फॉलो कीजिए, फिर दूसरे को सिखाइए। तो गाइज़ यहीं तक था वीडियो। अगर रिएक्शन वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।